Welcome to my channel, Coding with Rakhi. Before starting the video, for those who haven't subscribed, please subscribe first so this channel can grow. Let's go for today's topic. टॉपिक रहेगा वेरिएबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स। तो इन प्रीवियस सेशन वी हैड सीन द सेंट्रल मेजर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सेंट्रल मेजर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम तीन मेजर टूल्स और तीन मेजर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज करते हैं, जिनको हम बोलते हैं मीन, मीडियन, मोड, जो हमें ये बताती है कि हमारा जो डेटा है वो कितना सेंट्रलाइज्ड है। मींस मीन, median and mod, these are central tendency measure। ये हमें बताता है कि हमारा जो डेटा है, जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, वो डेटा हमारा कितना सेंट्रलाइज्ड है, मतलब कहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए। जब हम कभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो इस टाइप का बेल शेप कर्व आता है, और बेल शेप कर्व के अंदर यहाँ पे अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है तो मीन, मीडियन और मोड तीनों ट्रिपल एम एक ही लाइन पे आपके ड्रॉ होते हैं। तो ये बेसिकली कहलाता है कि दैट इज द बेस्ट आइडियल सिचुएशन ऑफ योर डेटा। लेकिन सम टाइम ये पॉसिबल नहीं होता, सम टाइम नहीं, मेनी टाइम्स ये पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो डेटा स्कैटर्ड भी हो सकता है। कभी यहाँ पे हो सकता है मीन यहाँ पे मिल जाए, मॉड यहाँ पे मिल जाए और मीडियन आपको यहाँ पे कहीं पे मिल जाए। तो ये बेसिकली एक वेरिएबल डेटा है। वेरिएबल मतलब आपका डेटा जो है वो डिस्पर्स हुआ है इधर उधर। अगर डिस्पर्स डेटा के ऊपर आप कोई भी मशीन लर्निंग टूल्स लगाओगे तो वो आपको गलत रिजल्ट देगा, क्योंकि हम मशीन लर्निंग के जो टूल्स लगाने वाले हैं या जो भी हम इसके एल्गोरिदम्स यूज करने वाले हैं, वो एल्गोरिदम आपको प्रिडिक्शन करने के लिए, फोरकास्ट करने के लिए, या जो भी हिस्टोरिकल डेटा है उसको प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है। वो प्रिडिक्शन कैसे होगी? अगर आपके पास डेटा ही गलत है तो वो प्रेडिक्शन भी गलत ही होगी। तो इसलिए अब हमने देखा कि हमारा डेटा सेंट्रलाइज है नहीं, उसके लिए क्या क्या हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं या फंक्शंस हैं। अब हम देख रहे हैं कि स्टैटिस्टिक में जो वेरिएबिलिटी है उसके लिए हमारे पास क्या टूल्स हैं। तो सबसे पहला जो टूल आता है वो हमारे पास आता है स्टैटिस्टिक्स में रेंज। मतलब आपको अपने डेटा को, ये मैंने शायद पहले भी समझाया था कि अगर हम ये कहते हैं 1 2 3 7 9 10, ये सब हम सॉर्ट कर लेते हैं डेटा को, और सॉर्ट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारी मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। या आप मिन और मैक्स फंक्शन भी यूज कर सकते हो टू फाइंड। और रेंज हमारी क्या होगी? मैक्स माइनस मिन। ये हमारा वो रहता है रेंज को कैलकुलेट करने का। तो अगर हमारे पास पाइथन में अगर हम करना चाहें, ये तो हमारा जनरल फॉर्मूला है, ये हमारे स्टैटिस्टिक्स में भी यही चलता है और हर जगह पे यही चलता है। लेकिन हमें प्रैक्टिकली उसको कैसे परफॉर्म करना है, लेट्स सपोज कि मैंने एक लिस्ट बना ली। ये लिस्ट भी हो सकती है, ये सीरीज भी हो सकती है, ये डिक्शनरी डेटा भी हो सकता है, या आपके नमपाई की एरे भी हो सकती है। तो ये हमने लिस्ट बना ली, और लिस्ट के अंदर से हमने फंक्शन क्या यूज किया? रेंज को कैलकुलेट करने के लिए एक मैक्स फंक्शन होता है हमारे पास और एक मिन फंक्शन होता है। मैक्स प्राइस निकालो और मिन प्राइस निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आपका आ जाएगा रेंज। नेक्स्ट हमारे पास जो डेटा होता है वो होता है परसेंटाइल, क्वार्टाइल और इंटर क्वार्टाइल रेंज। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है? मैं ये कहती हूँ कि 10% ऑफ डेटा, 10% ऑफ डेटा। तो ये क्या हो गया? परसेंटाइल। अगर मैं एक एक डेटा के अंदर या किसी भी एक पूरे होल होल यूनिट के अंदर 3 क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं, सॉरी 4 क्वार्टर्स होते हैं। 4 क्वार्टर्स मतलब Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है। Q1 जो होता है वो 25% ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है। Q2 जो होता है वो 50% ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है। Q3 75% को डेटा को रिप्रेजेंट करता है, और Q4 जो होता है वो 100% को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वार्टाइल्स क्या हो गए? क्वार्टर्स, क्वार्टर्स ऑफ एनीथिंग। लाइक किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हो। जैसे अगर आप रुपीस के बारे में बात करते हो
तो 100 रुपए के कितने क्वार्टर्स हैं? 25 रुपीज, 50 रुपीज, 75 रुपीज एंड 100 रुपीज। तो ये क्वार्टाइल्स होता है। परसेंटाइल, टोटल परसेंटाइल कितने होते हैं? मैंने आपको बताया क्वार्टाइल्स जो होते हैं वो 4 क्वार्टाइल्स होते हैं। परसेंटाइल्स जो होते हैं वो 10 होते हैं। 10 परसेंटाइल्स। 10 परसेंटाइल्स कैसे? क्योंकि देखो 100, 1 से लेके 100 तक की बात कर रहे हैं हम, तो 10%, फिर 20%, फिर 30%, फिर 40%, फिर 50%, फिर 60%, फिर 70%, 80% एंड 90% एंड 100%। तो ये हमारा डेटा हो गया। परसेंटाइल के फॉर्मेट में देखेंगे तो ये 10 परसेंटाइल में डिवाइड हुआ होता है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि आप मुझे 70% ऑफ डेटा के ऊपर ये प्रोसेस लगा के दिखाओ, या हम अब जब मॉडल बनाएंगे तो ट्रेनिंग मॉडल हमने कितने परसेंट डेटा के ऊपर लगाया, और टेस्टिंग डेटा के लिए हमने कितने परसेंट डेटा को उठाया, ये सब चीजें हमें रिक्वायर्ड होंगी। तो जैसे अगर आप देख पा रहे हो तो ये 50% ऑफ डेटा, या Q1, Q2, Q3, Q4, जो कि 25% ऑफ डेटा है ये, 50% ऑफ डेटा है ये, 75% ऑफ डेटा है Q3 एंड 100% ऑफ डेटा है। अगर हमारे को अगर हमारे को कोई बोलता है, मैं यहीं पे समझा दे रही हूँ, मीडियन निकालने के लिए, तो हम हमारे को देखना होगा हमारे पास क्या अवेलेबल है, क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जिससे कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप Q2 की वैल्यू देखते हो तो Q2 की वैल्यू भी मीडियन होती है, और 50 परसेंटाइल जो होता है वो भी, उसकी वैल्यू भी आपकी मीडियन होती है। मीडियन मतलब 50%। तो 50% हमारा Q2 भी रिप्रेजेंट करता है और 50 परसेंटाइल भी रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमें क्या देखना है, ये हमारे को परसेंटाइल क्वार्टाइल समझ में आ गया। जैसे परसेंटाइल के लिए समझाया गया, QX रिप्रेजेंट द 40 परसेंटाइल ऑफ XXX। तो 40 परसेंटाइल मतलब 0.40, जो मैंने आपको समझा 40%। उसके बाद अगर हमको ये निकालना है 40% परसेंटाइल ऑफ माई डेटा, तो हम पाइथन में कैसे निकालेंगे? सेम लिस्ट बनाई हमने, प्राइस को सॉर्ट कर लिया। सॉर्टेड फंक्शन होता है, एक सॉर्टेड फंक्शन होता है जिससे कि हमने इसको सॉर्ट कर लिया। अब उसकी जो भी लेंथ है, लेंथ लेंथ फंक्शन क्या करेगा, आपको डिवाइड करके देगा, उसकी इंडेक्स आ जाएगी। लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है उसको आपने लिया और उसको 0.25 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये आपको इंडेक्स दे देगा। इंडेक्स जो है वो 2.5 देगा। ऑफ कोर्स जो भी 100% डेटा होगा उसका 25% आपको ये मिल जाएगा, बट 2.5 जो इंडेक्स है वो इंडेक्स आपकी कहीं पे भी नहीं होती। मतलब पूरे अगर आप डिक्शनरी में देखें या किसी भी डेटा के अंदर देखेंगे, वो इंडेक्स 2.5 नहीं होती। तो क्या करना होता है, हमें उसको राउंड ऑफ करना होता है। राउंड ऑफ करने के लिए हमने इंट फंक्शन यूज किया, जो भी इंडेक्स थी उसके अंदर हमने 0.5 प्रेजेंट कर दिया। वैसे एक राउंड फंक्शन भी होता है, बट उसके लिए आपको मैथ का जो पैकेज होता है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो उसको भी आप यूज कर सकते, बट अदरवाइज ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा इंडेक्स होगा वो मतलब 50%, 25% वो हमारे को थर्ड इंडेक्स देगा। तो यहाँ पे आपको थर्ड इंडेक्स 0, 1, 2, 3, ये वाला जो डेटा है मेरा, ये डेटा मेरा 25% को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ऐसे हमें इसको कैलकुलेट करना होता है। अब जैसे अगर आप 50% निकालोगे, तो 50% के अंदर 0.5% करोगे तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो वो होल नंबर है। होल नंबर में हमें कभी भी इसको राउंड ऑफ नहीं करना होता। तो जब हमारे पास पॉइंट्स में आता है, क्योंकि वो पॉइंट्स इंडेक्स नहीं पॉसिबल हो सकते, तो इसलिए हम उसको राउंड ऑफ करके उस इंडेक्स को बता। क्वार्टाइल हम समझ चुके हैं, 4 क्वार्टाइल्स हमारे पास होते हैं, 0, 25th, 50th, 75 एंड 100%। बट क्वार्टर 4 ही बोले जाते हैं। और परसेंटाइल जो होते हैं वो 0 से लेके कुछ भी हो सकता है, कोई भी परसेंटाइल वैल्यू दी जा सकती है। यही नहीं है कि मैंने आपको ये कह दिया कि 40% होता है, 10% होता है। आपसे कोई ये भी पूछ सकता है 45%, तो 45% भी परसेंटाइल के अंदर ही आएगा। तो बेसिकली तो अगर आप देखें तो 100 परसेंटाइल होते हैं, लेकिन यूजुअली जो स्टैटिस्टिक्स में माना जाता है उसको हम 10 परसेंटाइल बोलते हैं। ये आपके पास हो गया, सेम चीज है, ये इंडेक्स राउंड ऑफ कर लिया हमने। इंडेक्स इंटर क्वार्टाइल रेंज अगर आपको निकालना, तो आपको मतलब ये बताना है कि ये एक चीज है, यहाँ पे आप समझ लो Q0 है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, और ये लास्ट में Q4 है। ठीक है,
अगर आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है कि आप मैं ये बोलूं कि इन दोनों क्वार्टर्स के बीच में कितना डेटा मेरा लाई करता है, तो ये अपर क्वार्टाइल रेंज हो गई, मतलब Q3 माइनस Q4, तो ये इसको हम IQR बोलते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो अगर आपको क्वार्टाइल निकालना आता है, परसेंटाइल निकालना आता है, तो आप इजीली उसको निकाल सकते हैं। तो आपके पास हो गई मिनिमम वैल्यू। ये बॉक्स डायग्राम होता है, ये हमने पहले भी शायद देखा था जब मैटप्लॉटलिब हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर देखा था हमने, बॉक्स बनाता है। तो ये वाली जो लाइन होती है, इस बॉक्स को अगर इंटरप्रेट करना होता है तो ये इंटरप्रेट हम दिखाते हैं कि ये बॉक्स प्लॉट हम बनाएंगे डेफिनेटली किसी ना किसी प्रोजेक्ट के अंदर, ये हमें नीडेड होगा। और जब प्रोजेक्ट में नीडेड होगा तो आपको ये बताना होगा कि हमारा जो लोअर क्वार्टाइल है उसमें क्या डेटा आ रहा है। Q2 जो मीडियन है, मीडियन आप देख रहे हो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, ये मीडियन को रिप्रेजेंट करता है हमेशा Q2 और Q3। बाकी ये आपके इधर लेफ्ट साइड के डेटा है और राइट साइड का, मतलब ये 0% से स्टार्ट कर रहा है और ये 100% पे है। तो Q1, Q2 और Q3 रिप्रेजेंट किए जाते हैं इनटू दिस बॉक्स प्लॉट। और इस बॉक्स प्लॉट के अंदर ये जो पोर्शन होता है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज इंटर क्वार्टाइल रेंज। उसके बाद हमारे पास होता है वेरिएंस। वेरिएंस का क्या मीनिंग होता है? हमारे पास हमारे पास क्या होता है कि डेटा हमारा डिस्पर्स्ड कितना है। Dispersion of data collection is measured by variance. It is defined technically as the average of standard deviation from the mean. Means हमारे पास हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं नंबर्स का। लेट्स सपोज ये मेरा x है, 1 2 3 4 5, ये मेरा x है। तो x बार हमारा क्या होगा वो हम निकाल के रख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज 5 एक मीन है हमारा। अब हमें जब स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में एक रिलेशन होता है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको निकालने के लिए हमारे को बेसिकली मीन पता होना चाहिए। और वो ये बताता है कि जो मीन है मेरा, जो ये एक्स वैल्यू है, ये मीन से कितना डेविएटेड है, कितना डिस्टेंस पे है, डेविएशन कितना है इसके अंदर, मीन और उसके अंदर। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, हम पहले पढ़ते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद हम, ये रहा हमारे पास स्टैंडर्ड, फिर हम वेरिएंस करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? हाउ इज ए मेजर ऑफ डेटा डिस्पर्शन विद इन ए सिंगल सैंपल सेलेक्टेड फ्रॉम द स्टडी पॉपुलेशन। तो मैंने बताया ना आपको एक्स है, यहाँ पे एक्स हमने लिख दिए 1 1 2 3 4 5 6, ये हमारे एक्स है। हमने इसका मीन निकाल लिया, लेट्स सपोज 5 इसका मीन है। तो हमें माइनस एक्स एक्स माइनस एक्स बार निकालना होता है, ये डिस्टेंस होता है, डिस्पर्शन होता है। तो 1 माइनस 5, 2 माइनस 5, 3 माइनस 5, 4 माइनस 5, 5 माइनस 5 एंड 6 माइनस 5, ऐसे हमें निकालना होता है। तो ये हमारा हम इसको यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर। फिर तो यहाँ पे देख लो आप, वैल्यू इन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। वैल्यू इन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब ये हम माइनस करेंगे तो ये ऐड करके हमारे पास कैपिटल एक्स आ जाता है। ये कैपिटल एक्स की वैल्यू ये होती है हमारी। म्यू जो होता है वो मेनी मेनी प्लेसेस पे, अगर हम पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, मीन को। और अगर हम सैंपल यूज कर रहे हैं तो हम इसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारी किताबों में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको यूज किया जाता है, तो इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज। दो मेजरली सिंबल्स होते हैं, ये म्यू, इसको म्यू बोलते हैं, और ये हमारा बार होता है एक्स बार। तो जो म्यू होता है दैट रिप्रेजेंट पॉपुलेशन मीन। अगर हमने पूरी पॉपुलेशन को, लेट्स सपोज कि मैं कहती हूँ मेरे पास 100 लोग हैं, 100 लोगों का डेटा है, तो ऐसा नहीं है कि 100 में से भी मैं सैंपल निकालूं। क्यों? सैंपल हम कहाँ निकालते हैं? वेयर द पॉपुलेशन इज बिग, वेयर पॉपुलेशन इज बिग। लेट्स सपोज की पॉपुलेशन को हमारे पास आ गया 1 लाख की पॉपुलेशन है, 2 लाख की, तो हम सैंपल लेते हैं। लेकिन अगर 100 का डेटा है तो हम होल पॉपुलेशन पे उसको इंप्लीमेंट करते हैं। और n क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। द सेम इज द वैल्यू ऑफ द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैपिटल एक्स होता है और यहाँ पे सैंपल मीन आता है। उसके बाद आप इसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाता है। द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज यूज्ड टू कंप्यूट इट। दूसरा तरीका क्या हो गया हमारा, जो भी अगर हमने वेरिएंस पहले निकाल लिया, वेरिएंस वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में एक रिलेशनशिप होता है। इसका स्क्वायर रूट जो होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हो
तो वेरिएंस जो होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर रिवर्स कर लेते हो, वेरिएंस के बजाय स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हो, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन को समझना पहले इजी होता है, क्योंकि वेरिएंस के फॉर्मूले में स्टैंडर्ड डेविएशन यही चीजें यूज की जाती है, बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा पॉपुलेशन मीन का फॉर्मूला है, ये मेरा एक्स है और ये मेरा एक्स म्यू है, मतलब मीन है, और इसको हमने नंबर ऑफ उसे डिवाइड, सैंपल अगर ले लेते हैं तो एक्स बार हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए, पाइथन में सॉल्व करने के लिए कई तरीके हैं। अब देखो इस फॉर्मूले को देखो, पहले हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि हम इसको पाइथन में कैसे यूज कर सकते हैं, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। अब अगर आप देख रहे हो ये यहाँ पे हमारे पास एक्स तो हमें पता है, एक तो हमें एक्स बार चाहिए, या म्यू आप कह दो, एक्स बार चाहिए, तो इसके लिए मुझे मीन फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, मीन फंक्शन चाहिए। उसके बाद ये समेशन का मतलब क्या होता है, जो एक्स माइनस मीन है, एक्स बार है, इसको टोटल करेंगे हम। टोटल करने के लिए मुझे सम फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। फिर उसके बाद जब हमारे पास ये वैल्यू निकल आ जाएगी, तो हमारे को उसका स्क्वायर करना होगा। तो हम उसको, जो भी हमने मीन वैल्यू निकाल ली है और जो हमने सम निकाल लिया है, उसको स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये वाला पूरा फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हमें स्क्वायर रूट भी चाहिए, तो एसक्यूआरटी फंक्शन भी हम इसमें यूज करेंगे। तो ये हमारे फंक्शंस हैं जो हमें यूज करने हैं। हमने इनको इंटरप्रेट कर लिया। इंटरप्रेट करने के लिए हमारे को क्या हुआ, सम निकाला हमने। लेन फंक्शन भी यूज करेंगे काउंट करने के लिए, क्योंकि नंबर कैसे आप काउंट करोगे, एन एन नंबर के लिए लेन फंक्शन यूज कर लेंगे हम। और स्क्वायर रूट के लिए हम एसक्यूआरटी फंक्शन, जो कि मैथ्स की लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है, उसको यूज करेंगे। तो देखते हैं हमने इसमें क्या किया। तो हमने सबसे पहले इंपोर्ट करा मैथ्स को। ये हम फंक्शंस बना रहे हैं, हमारे अपने फंक्शंस हैं, जो कि हमने पाइथन पढ़ते हुए समझा था कि हम कैसे फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। तो पहले हमने वेरिएंस का डिफाइन किया और स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो हम पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का देख सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या किया इन्होंने, सिंपल स्क्वायर रूट निकाल दिया। पहले हमने कहा प्रिंट स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी वैल्यू पास कराई, ये सारी वैल्यू हमारी फंक्शन के वैल वेरिएबल के अंदर आ गई। तो हमने वेरिएंस फंक्शन को कॉल करा लिया। ये वेरिएंस फंक्शन के थ्रू किया गया है। अगर आप चाहो तो वेरिएंस फंक्शन पहले हमने डिफाइन किया, उसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम पहले देखते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास है वेरिएंस, पहले इसको भी हम रीड कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास थोड़ा सा फंक्शन में फर्क है, ये सेम है, ये दोनों सेम है। और ये भी, इसका मतलब भी यही होता है समेशन ऑफ दिस, मतलब सबको समेट करना है आपको। अगर आप ये सब, ये 1 to कैपिटल एन कर देते हैं और डिवाइडेड बाई एन कर देते हैं पॉपुलेशन साइज से, तो ये ith एलिमेंट को हमें माइनस करना है। उसके अंदर हमें कैपिटल एक्स, पूरा बड़ा वाला एक्स को हमें सबट्रैक्ट करना होता है टोटल करके। यहाँ पे हमारे को हर एलिमेंट को मीन में से माइनस करना होता है, ताकि हम इसको उसका वेरिएंस निकाल सकें। उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे अब एक फंक्शन होता है numpy, हमारी लाइब्रेरी होती है, उसमें वेरिएंस var नाम से एक फंक्शन होता है विच कैलकुलेट वेरिएंस। तो वेरिएंस के अंदर मुझे एक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक्स मतलब जो डेटा के ऊपर हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना, एक्सेस दे सकते हैं हम, ये पैरामीटर हमारा होता है। आपका हो सकता है डेटा कुछ, ये डेटा कई बार आपका डेटा कॉलम वाइज होता है, कई बार आपका डेटा रो वाइज होता है, जिसका आपको स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस निकालना होता है। तो हम एक्सेस 0 एंड 1 को ध्यान रखेंगे। 0 जो होता है वो रो के लिए होता है, अगर इस टाइप का डेटा है, और अगर ऐसे वर्टिकल डेटा आपका है तो हम एक्सेस 1 ले लेंगे। डी टाइप नन हमें यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं कोई भी डी टाइप। डी टाइप वैसे न्यूमेरिक डेटा के ऊपर ही अप्लाई होता है। और आउटपुट जो है वो भी क्या हम अप्लाई कर रहे हैं। और हमारे को डायमेंशन, कीप डायमेंशन नन, यहाँ पे क्या है, अगर हम रिड्यूस करना चाहते हैं, गॉट रिड्यूस्ड आर लेफ्ट इन द रिजल्ट एज डायमेंशन। ऑल्टरनेट आउटपुट एरे अगर आप देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। यहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ेगी डेटा टाइप, आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप किसके ऊपर कैलकुलेट कर रहे हो। नहीं भी करना चाहो तो आप नहीं भी दो, डेटा टाइप मेंशन बाय डिफॉल्ट उठाता है वो, लेकिन हाँ अगर आप मेंशन कर देते हो तो भी आपको वो ले लेगा। तो सिंटेक्स ये था, सिंपल सा नंपाई है और इसको फंक्शन को डाल दिया, तो वो आपको वेरिएंस दे देगा। स्टैटिस्टिक मॉड्यूल अगर आपको यूज करना है, हमारे पास पाइथन के अंदर एक मैथ मॉड्यूल हो गया जिसको हम यूज कर सकते हैं।
एक हमारे पास ये हो गया स्टैटिस्टिक मॉड्यूल हो गया। स्टैटिस्टिक मॉड्यूल के अंदर ये पी वेरिएंस मतलब पॉपुलेशन वेरिएंस एक फंक्शन होता है और एक नॉर्मल वेरिएंस होता है। जो पी वेरिएंस होता है वो पॉपुलेशन के वेरिएंस को कैलकुलेट करता है और जो सिंपल वेरिएंस होता है वो सैंपल के। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको पूरी पॉपुलेशन के लिए करना है या तो स्टैटिस्टिक मॉड्यूल भी हम यूज कर सकते हैं। अगर आपने वेरिएंस निकाल लिया तो आपको सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ये तो हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया हुआ है। वेरिएंस कैसे लिया, पहले तो लेंथ निकाल ली। लेंथ कैसे निकाली आपने, मतलब टोटल वैल्यू जो आप स्पेसिफाई कर रहे हो, मतलब इसकी लेंथ, मतलब अगर आप ये समझते हो कि ये मेरे पास एक एरे है, ये मेरा इनपुट है, ये मेरा इनपुट है, तो इस ये टोटल नंबर ऑफ एन है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे एन में आ जाएगा 10। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं करी जब हमने वेरिएंस को कॉल करा। वेरिएंस को कॉल कराते हम डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं पास कर रहे हैं, तो ये आपको याद है डिफॉल्ट पैरामीटर होता है। डिफॉल्ट पैरामीटर मतलब बाय डिफॉल्ट वो 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम ले लेगा। उसके बाद हमने सम फंक्शन यूज करा, सम वैल डिवाइडेड बाय एन। सारे सम को वैल करा हमने, डिवाइड बाय एन कर दिया और हमने रिटर्न करा दिया। अब x माइनस एम जो भी हमारा ये मीन आया, इसको हमने x माइनस एम, यहाँ पे हम म्यू यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो स्पेशल सिंबल होता है, और उसको स्क्वायर कर दिया। और फिर हमने फॉर x इन वेरिएबल, ये सारे वेरिएबल्स के लिए लगाया। सारे वेरिएबल्स, ये लैम्डा फंक्शन होता है एक तरीके से ना, ये रिप्रेजेंट किया जाता है। जो ये फंक्शन में लगा रही हूँ, ये जो सम फंक्शन लगा रही हूँ, ये दैट इज फॉर ऑल एक्स इन वैल, मतलब इसके ऊपर जितने भी एक्स है सब पे ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो इसको अप्लाई करने के लिए क्या लगेंगे, हम एक बार करके देख लेते हैं। हमें सम लगाना है, सम तो सबसे बाद में कैलकुलेट होगा। हमें क्या करना है, एक्स माइनस एम। तो यहाँ पे देखो हमारा था 10, और टोटल सम करके अगर हम निकालते हैं तो 9 प्लस 14 22 28 31 38 38 42 50 56 आ गया। तो हमारा n जो 56 डिवाइडेड बाई 10 आ गया, तो मीन आ गया मेरा 5.6। तो फॉर x इन वैल, फॉर x इन वैल मतलब 5 माइनस 5.6 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब ये फंक्शन अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इसको सम में डाल लेगा, टेम्परेरी सम में डाल लेगा, ऐड कर लेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट वैल्यू है मेरी 9, 9 माइनस 5.6 डबल स्क्वायर 2, मतलब स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालो। फिर उसके बाद और उसी सम में जो टेम्परेरी सम था उसमें ऐड कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट है 6 माइनस 5.6 डबल स्टार 2, इसका स्क्वायर जो है वो आपका सम के अंदर ऐड कर लेगा। ऐसा कब तक करेगा, जब तक ये वैल खत्म नहीं हो जाती इस लिस्ट के अंदर। और उसके बाद यहां से ये एन क्या था, टोटल हमारा 10 आया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 0 है, तो 10 माइनस 0 इससे डिवाइड कर देगा। इससे क्या हुआ, हमारा वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा। जब हमारा वेरिएंस कैलकुलेट हो गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए वेरिएंस हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, इस फंक्शन को कॉल करा लिया। उसके बाद मैट डॉट स्क्वायर लगा के हमने उसको वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया। तो ये एक मेथड होता है, ये एक टिपिकल मेथड है जब आप प्रैक्टिकली सारा प्रोग्रामिंग फंक्शंस यूज करके बनाते हैं। अदरवाइज पाइथन आपको एक बहुत इजी तरीका जो प्रोवाइड करता है वो ये है कि आप उसकी स्टैटिस्टिक्स के मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लो। यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया आपने, पी स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो पॉपुलेशन के लिए होगा, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो सैंपल के लिए होगा। अब इस केस में अगर आप देख रहे हो, इस केस में हमारी पॉपुलेशन और सैंपल सेम है। क्यों है सेम, क्योंकि 10 ही तो एलिमेंट है। अब इस 10 एलिमेंट्स में से ऐसा तो नहीं है ना कि मैं सैंपल 5 का निकाल लूंगी। स्टैटिस्टिक्स में जब भी कभी पॉपुलेशन ज्यादा होती है तब इनका मैटर करता है, पॉपुलेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी सैंपल का। अदरवाइज अगर हमारे पास डेटा छोटा है तो जो पॉपुलेशन है वही हमारा सैंपल भी होता है। तो ये हमारा हो गया स्टैटिस्टिक मॉड्यूल खत्म हुआ हमारा, जिसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस देखा। नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे व्हाट इज स्क्यूनेस। Thanks for watching. If you like the content of this video, please do subscribe and share.